Hello everyone, it is our second part of a chapter name circle। तो पिछले पार्ट में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था जो कि ये रहा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने सॉल्व किया था। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके उसके बाद उसका जो एंगल है वो CPCT से बराबर आ गया। और हमने थोड़े सर्कल की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी उससे पहले, रिलेशनशिप बिटवीन सर्कल, स्लाइस ऑफ सर्कल, ठीक है, सेकंड टेंजेंट, ये सब क्या होता है, पार्ट ऑफ सर्कल, ये सब पढ़े थे। तो इस हिसाब से हमने सर्कल के चैप्टर का बिल्डअप किया था और इसमें हमने सर्कल की बेसिक अंडरस्टैंड पढ़ी थी। सबसे सिंपल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन भी सॉल्व किया था और आज हम इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद बेसिकली NCERT का जो 9.2 एक्सरसाइज है उस पर मूव ऑन कर जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन था जिस हिसाब से हमने सॉल्व किया था उस क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो हमें कॉर्ड इक्वल दे रखी थी, ये हमें पता था रेडियस है और इसमें भी सेम दोनों सर्कल में, दोनों ट्रायंगल्स में यही हालत थी। तो हमने इन्हें आराम से CPCT प्रूफ कर दिया। दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, बस चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका अलग है और थोड़ा डेटा अलग दिया हुआ है, जिसमें कि इसमें कॉर्ड सेम दी थी और एंगल सेम प्रूफ कर रहा था। इसमें एंगल सेम प्रूफ दिया है और कॉर्ड प्रूफ करना है। ठीक, तो करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा दो सर्कल हैं, ठीक है, दो सर्कल ले लेते हैं और ये जो दो सर्कल हैं, अच्छी बात है, जो सर्कल हैं इस सर्कल क्या है, सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। और पहले हम बता चुके हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब क्या। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब उनकी रेडियस जो है कॉन्ग्रुएंट सर्कल की वो बराबर होती है, यानी कि अगर एक की रेडियस R है तो दूसरे की रेडियस ही क्या होगी, दूसरे की रेडियस R होगी। तो बना लेते हैं, इसकी रेडियस लेट से ये रही जो कि हमने कहा R, ठीक, और इसके बाद इसकी एक रेडियस ये रही R, दूसरी रेडियस भी R ही है, सेम लेंथ रहेगी, ठीक है। और सेम इसमें भी दूसरी जो रेडियस है वो R रहेगी और दोनों की लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। एक इनने कहा कॉर्ड खींचिए तो कॉर्ड भी बना लेते हैं। इसकी जो कॉर्ड है, सबसे पहले तो कॉर्ड जो होगी वो 0 डिग्री होगी, 0 डिग्री पर कॉर्ड बनाई और सम काइंड ऑफ दिस मैच कर दी। कुछ भी तरीके की हो सकती है, 0 कोई फिक्स नहीं है। शेप हमारी बन के तैयार है। कुछ इस तरीके का इन्होंने डेटा प्रेजेंट किया है कि दो सर्कल है, सर्कल क्या है, सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो सर्कल की रेडियस क्या होगी, सेम, यानी कि अगर ये R है तो ये भी क्या होगा, R होगा। हमने तो ट्रायंगल के नाम पिछले वाले जैसे सेम ले लेते हैं। इसे हमने कहा A, ठीक, B, B, C, P, Q और R। तो इसमें ध्यान से देखो, रेडियस है तो AB और AC तो रेडियस है जो कि बराबर होगी PQ और PR की। और गिवन है कि ये वाला जो एंगल है सबटेंड इक्वल एंगल्स, यानी कि इनके जो एंगल्स है भी क्या है, इक्वल्स है, ठीक है। जो रेडियस है जो वो दो बराबर भाग में कॉर्ड से मैच कर रही है। तो बेसिकली एंगल BAC बराबर है एंगल PQR के। प्रूफ क्या करना, प्रूफ करना BC इज इक्वल टू QR। बहुत ही आसान तरीके से प्रूफ किया जा सकता है ऐसे, BC इज इक्वल टू QR, इसको प्रूफ करना है, ठीक। पिछली बार जैसा ही करेंगे, बिल्कुल पिछली बार क्या किया था भाई, इस बार करेंगे। तो देखो, पिछली बार दो ट्रायंगल लिए थे ABC और PQR, ठीक, और दो ट्रायंगल में बात हुई थी कि जो दो ट्रायंगल रहेंगे इनकी रेडियस सेम रहेगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उन्होंने आपस में तय करके रखा कि हम अपनी रेडियस सेम रखेंगे, ठीक है। और कॉर्ड ने दे रखी बराबर है, तो ट्रायंगल ABC एंड
ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल ही है। इसमें जो ए बी है वो बराबर होगी किसके, पी क्यू के। ए बी जो बराबर होगी वो होगी पी क्यू के, ठीक। ए बी बराबर पी क्यू, और क्या हुआ, और हुआ जो ए सी है, ए सी है वो भी बराबर होगी किसके, पी आर के। ए सी बराबर पी आर है, ए बी बराबर पी क्यू है, जो कि बराबर है दोनों सर्कल की रेडियस स्मॉल आर की, ठीक। दो चीज़ें बराबर आ गई, दो साइड बराबर आ गई, और तीसरी इनने कहा एंगल बराबर। एंगल कौन सा वाला, ये वाला एंगल बी ए सी और एंगल क्यू पी आर। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। तीन चीज़ें बराबर आ गई, एक साइड, दूसरी साइड और एक एंगल। तो ट्राइंगल क्या होंगे, ट्राइंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख दें जो दो ट्राइंगल बने कौन कौन सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट लिखो, फिर एंड कहाँ की जरूरत है, एंड हटाओ, और दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट लिखो। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कैसी कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड से। देखो अभी क्या हुआ, दो साइड बराबर आई, दो साइड ए बी और ए सी बराबर आई पी क्यू और पी आर के, देख लो, ठीक है। जो ए बी और ए सी है वो बराबर आई पी क्यू और पी आर के, और एक एंगल इनने बराबर दे रखा था। इस हिसाब से जो ट्राइंगल है वे कॉन्ग्रुएंट होंगे साइड एंगल साइड से, ठीक। साइड एंगल साइड रूल से, तो बाय सी पी सी टी से, सी पी सी टी मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल्स। और इन जो ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट मतलब कि जो बचा हुआ पार्ट है जिसमें आएगा बी सी और क्यू आर, वो बराबर होंगे सी पी सी टी से। तो बी सी बराबर होगा क्यू आर के, ठीक, बिल्कुल सिंपल। तो इस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। सो बी सी बराबर क्यू आर प्रूफ हो चुका है। यहाँ पे दूसरा सवाल भी खत्म, 9.1 भी खत्म, और अब हम मूव ऑन करेंगे 9.2 पर। एक बार और समझ लो, 9.1 में केवल दो सवाल थे, बहुत ही आसान से सवाल थे, जिसमें दो ट्राइंगल, दो सर्कल दिए, सर्कल को कहा कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल की जो रेडियस है वो बराबर होती है, और बराबर रेडियस है तो फिर दो पार्ट तो ऑलरेडी बराबर आ चुके हैं, जो दो साइड बनेंगी ट्राइंगल की तो वे बराबर आ चुकी है। पहले वाले सवाल में हमने कॉर्ड सेम देके एंगल को पूछा, और दूसरे सवाल में एंगल सेम देके कॉर्ड को पूछा। तो इस तरीके से दोनों सवालों को सिंपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अगला अगर हम बात करें 9.2 की, ये थोड़ा अच्छा एक्सरसाइज है। यहाँ से रियल पोर्शन क्लास 9th का शुरू हो रहा है, ठीक है। अभी तक जो थी बहुत ही सिंपल और बेसिक सी बातें चल रही थी, अब थोड़ी सी सर्कल के लिए अच्छी बातें यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि पढ़ने में भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और बहुत ही आसान वे में कोशिश करूँगा इसे समझाने की, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स आर 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो इनके जो कॉमन कॉर्ड है उसकी लेंथ बताओ। क्वेश्चन को अलग से ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे एक रफ पेज, और रफ पेज पे क्वेश्चन है, टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो दो सर्कल ले लें, ठीक है। सर्कल 1 और सर्कल 2, एक की 5 है तो दूसरे की क्या है, 3 है रेडियस। कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनेगा। यहाँ पे इन दोनों के दो सेंटर पॉइंट होंगे, सेंटर पॉइंट को हम कहें यहाँ पे, इसका अगर हम O और इसका बात करें तो Q, ठीक। तो थोड़ा ढंग से
हाँ, छोटे वाले की रेडियस 3 है। तो बेसिकली और ना एक और चीज़ का, ये जो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो सेंटर की डिस्टेंस है ये वाली दूरी, कौन सी वाली, ये वाली जो दूरी होगी वो कितने की है, 4 सेंटीमीटर की। इसकी जो रेडियस है, इस वाले सर्कल की जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर की। ठीक, ये 5 सेंटीमीटर की है और इस वाले की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर की है। कुछ इस तरीके का सिनेरियो, ये जो लंबी वाली रेडियस 5, ये छोटी वाली रेडियस 3 और ये जो डिस्टेंस इन्होंने कहा ये है 4। ठीक, पूछा क्या, पूछा ये इनकी कॉमन कॉर्ड, बेसिकली ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन कितने सेंटीमीटर की। ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके का शेप बनेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग शेप बन रहा है यहाँ पे। और इसमें हमें एक ट्रायंगल दिख रहा, 2 ट्रायंगल बेसिकली, जिसकी साइड भी दे रखी हैं। अगर इस छोटी सी वाली साइड को, कौन सी, इस साइड को हम x मान लें, x, ध्यान से सुनना, अगर इस छोटी सी वाली साइड को जो कि एक्स्ट्रा निकली हुई इसे हम x मान लें, तो जो बची हुई साइड है ये कितनी होगी, ये 4 माइनस एक्स होगी। ठीक है, इस बात में किसी को कोई समस्या, 4 माइनस एक्स, बेसिकली ध्यान से सुनना, ये वाली जो लेंथ है ये एक्स की, ये पूरी लेंथ 4 की, तो ये बची हुई लेंथ कितने की, 4 माइनस एक्स की। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ये जो एंगल है इस पे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का बन रहा, कितने का बनेगा, 90 का। नाम कलर कर दो थोड़ा सा, तो इस सेंटर को हमने कहा O, इस सेंटर को हमने कहा P, A, और जिस पे जिन इंटरसेक्ट करे उसे हमने कह दिया कुछ टाइम के लिए B। कुछ भी कर सकते हैं, नाम तो अपने हिसाब से रखिए। और लास्ट वाली लाइन को हमने कह दिया C। तो ध्यान से देखो, ये जो कॉर्ड है, पहली बात तो जो रेडियस है वो सर्कल से सर्कल के सेंटर से सर्कल के सेंटर तक गई, तो वो कॉर्ड को कितने पार्ट में डिवाइड करेगी, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। यानी कि अगर ध्यान से देखें, थोड़ा सा अगर और ड्रॉ करें, कुछ इस तरीके से, तो इसका AOP 2 ट्रायंगल लेते हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि ये 2 बराबर पार्ट कैसे होंगे, यानी कि इसे 2 बराबर पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, पहले तो ये पार्ट बात कर लेंगे। ठीक है, तो हम 2 ट्रायंगल ले रहे हैं, AOP और CPO, 2 ट्रायंगल लेंगे। A, ठीक है, कौन सा, AO और P, ठीक, और अगला ट्रायंगल लेंगे CPO। इन 2 ट्रायंगल में OP कॉमन है, AO 5 की है और OC 5 की है, PA 3 की है और PC 3 की है। ठीक, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों, 3 चीज़ें बराबर आ चुकी हैं, और 3 चीज़ें बराबर हैं तो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो इसके पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। या चलो इस तरीके से देखो, ध्यान से सुनो, 2 ट्रायंगल अगर हम बात करें AOB की, इन 2 ट्रायंगल में AOB और BOC में, ये 5 ये 5,
ये 4 - x, इसमें ये कॉमन है और ये एंगल 90 का बनेगा और ये भी एंगल 90 का बनेगा, क्योंकि जो कॉर्ड है उस पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है कोई भी रेडियस पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बात आपको पता होना चाहिए, जो रेडियस है वो कॉर्ड पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगी। ठीक है, तो जो रेडियस है, जो ट्राइंगल की बात करेंगे। अब चलो लिखता हूँ, बहुत बातें हो गई हैं, अब थोड़ा लिखा पड़ेगा काम। दो ट्राइंगल कौन से ले रहे थे हम, ए वाला ले रहे हैं अब, ए ओ बी और ट्राइंगल बी सी ओ, बी सी ओ, दो ट्राइंगल ये ए ओ बी और बी सी ओ। इसमें ध्यान से देखो, ए ओ बराबर होगा ओ सी के, क्योंकि ये दोनों है बड़े वाले सर्कल की रेडियस, तो ये दोनों बराबर होगी 5 की। कोई दिक्कत, ए ओ बराबर होगा ओ सी के, बराबर होगा 5 के, जे भी 5 का, जे भी 5 का, दोनों क्या है सर्कल की रेडियस। ओ बी, ध्यान से देखो, ओ बी दोनों सर्कल में दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, सॉरी। ठीक है, ओ बी जो है वो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, बिल्कुल। ये जो ओ बी है वो इस वाले में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है, तो ओ बी क्या है कॉमन, तो ओ बी बराबर ओ बी कॉमन। ठीक है, कॉमन लिख दिया। और ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, ए बी ओ और बी ओ सी बराबर किसके लिए, 90 डिग्री के। तो एंगल ए बी ओ बराबर है एंगल ओ बी सी के, बराबर है 90 डिग्री के, बिल्कुल। तीन चीज़ें बराबर, ट्राइंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट, तो ट्राइंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी और सी। ठीक, बिल्कुल ठीक। अभी तक यहाँ तक किसी को कोई समस्या अगर हो, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, सवाल का सबसे बेसिक पार्ट, अगर आप चाहो तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। बेसिकली मेरे हिसाब से ना करो तो अच्छा रहेगा, लेकिन चाहो तो कर सकते हो। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT। जो AB है वो बराबर होगा BC के, AB होगा बराबर किसके, BC के। ठीक, अब AC क्या है, सबसे पहले तो अगर हम AC की बात करें, जिसकी लेंथ पूछा क्या है, मेनली तो हमने AC पूछा ना, मेनली क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सबसे लंबी कॉर्ड की लेंथ, जो कि क्या है AC। और AC क्या है, AC है AB प्लस BC, और BC और AB बराबर है, अभी हमने प्रूफ किया, ये देखो। ठीक है, तो हम AB की जगह पे क्या लिख दें, BC, या फिर BC की जगह पे AB लिख दे रहे हैं, तो हमने लिखा यहाँ पे AB। अब BC किसके बराबर है, AB की, तो इसकी जगह पे भी लिख दिया AB, और दोनों मिलकर क्या बन रहा है AC। ठीक, तो AC बराबर 2AB, बिल्कुल ठीक। इसे अभी हमने कहा इक्वेशन नंबर 1, इसे कहा इक्वेशन नंबर 1। बेसिकली AB और BC बराबर हुए तो जो AC है वो 2AB हो जाएगा, और जब जो AC 2AB के बराबर आ गया तो हमें क्या निकालना, AB निकाल लेंगे, उसका डबल कर देंगे तो AC आ जाएगा। तो AB कैसे निकालें, x की वैल्यू चाहिए सबसे पहले, तो x की वैल्यू के लिए क्या किया जाए, ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लग सकती, जैसे कि अगर हमने कहा
ए बी, ट्राइंगल ए बी ओ लो, ठीक है, कौन सा, ट्राइंगल ए बी ओ, ठीक। आगे थोड़ा सा चलते हैं, कौन सा ट्राइंगल लिया था, ट्राइंगल ए बी ओ, इसको थोड़ा अच्छे से और एक बार देखते हैं, चलो, ठीक। इस चित्र को एक बार और देखो ध्यान से, थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा चीज़ों को। ये चीज़ों को मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ रेज। एक बार और समझने की कोशिश करते हैं इसे। एक 5 सेंटीमीटर और ये पूरा 4 सेंटीमीटर का था, ठीक। ये 3 सेंटीमीटर का था और ये वाली जो लेंथ थी वो निकालना है। कुछ इस तरीके का सिनेरियो था, ध्यान से देखो। ये पूरी थी 4 की, इसको हमने माना था x का, तो बचा हुआ पोर्शन क्या हो गया, 4 माइनस x। ये था ए बी ओ, ट्राइंगल ले रहे हैं हम ए बी ओ, देखो इसमें ट्राइंगल ए बी ओ, ठीक। हाँ, वापस से देखो, ट्राइंगल ए बी ओ, ट्राइंगल ए बी ओ क्या दिखा, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का है, और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए तो पाइथागोरस पढ़ी है छोटी क्लासों में। क्या होता, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता वो बराबर होता परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। यानी कि ए बी ओ के लिए बात करें तो जो 5 का स्क्वायर होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बराबर होगा वो 4 माइनस एक्स के स्क्वायर के प्लस ए बी के स्क्वायर के, ठीक। और इस हिसाब से अगर हम बात करें ए बी क्या निकल के आएगा, ए बी का स्क्वायर, इस पूरे को उधर माइनस में भेजेंगे, ये आ जाएगा बराबर 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक। एक इक्वेशन तो ये बनी, इसे इक्वेशन 2 दे रहा है। और ध्यान से देखो, और ध्यान से देखने पे हमें दिखा कि एक जो ट्राइंगल है जो ए बी है वो इस ट्राइंगल में भी आ रहा ए पी वी में, तो इसमें भी लिख लो ट्राइंगल, एक सेकेंड, ट्राइंगल ए पी बी में, ए पी बी में क्या हुआ, जो ए पी का स्क्वायर है यानी कि जो कि 3 का है, तो 3 का स्क्वायर बराबर होगा ए पी के स्क्वायर प्लस इसके एक्स के स्क्वायर के, तो फिर 3 का स्क्वायर बराबर होगा ए बी के स्क्वायर के प्लस एक्स के स्क्वायर के, तो ए बी का स्क्वायर कितना आ गया, ए बी का स्क्वायर आ गया माइनस में भेज दो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। इसे इक्वेशन नंबर 3 कहा हमने।
इक्वेशन 2 और 3 जे भी ए बी का स्क्वायर, जे भी ए बी का स्क्वायर, दोनों ए बी के स्क्वायर हैं तो दोनों क्या होंगे बराबर। तो y इक्वेशन 2 and 3 we can say that है ना, y इक्वेशन 2 and 3 what we can say 25 माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक, बराबर होगा, अच्छी बात है। तो फिर बराबर करो इसे। यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि x की वैल्यू बड़े आराम से निकल सकती है, जो कि हम निकाल सकते हैं यहाँ पे देखो। ठीक है, इस वाली में देखो 4 माइनस एक्स तो 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, छोटी का चैप्टर नंबर 2 में था। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 गुणा 4 गुणा x, ये सब किस में आएगा ब्रैकेट में क्योंकि स्क्वायर खुला है, बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 25, ये माइनस अंदर जाएगा 16 कर देगा, प्लस एक्स स्क्वायर को भी क्या करेगा, एक्स स्क्वायर को भी जाके ये माइनस कर देगा। ठीक है, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी माइनस से माइनस को जाके प्लस कर देगा तो प्लस 8x बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर खत्म। 25 में से 16 गए तो कितने बचे, अगर 25 में से 16 जाएंगे तो 9 बचे, तो यहाँ पे आएगा 9 प्लस 8x बराबर 9, 9 से गए 9, यहाँ पे क्या आया 8x बराबर 0, 8x बराबर 0, x बराबर क्या आएगा 0 अपॉन में जाएगा 8, तो फिर x बराबर आ जाएगा यहाँ पे अपने पास 0, x की वैल्यू आ गई। ठीक, अगर x की वैल्यू आ चुकी है तो फिर सवाल बहुत हद तक सॉल्व हो चुका है। कैसे, देखो हाँ, इस ट्रायंगल में इसकी वैल्यू जो होगी वो 4 माइनस एक्स यानी कि 4 होगी, इसकी वैल्यू 5 होगी। पाइथागोरस थ्योरम से ए बी की वैल्यू निकल जाएगी, और अभी हमने इक्वेशन 1 में प्रूव किया ए सी बराबर 2ab, तो ए सी की वैल्यू भी बड़े आराम से निकल जाएगी। ठीक, तो एक पेज में और ले लेते हैं फिर सॉल्व कर ले। ठीक, तो x बराबर 0 है, दो ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन से, वापस जाओ, ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी में ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, यहाँ से देखो ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर बराबर होगा ए ओ के स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस
ओ बी का स्क्वायर बराबर होगा ओ ए के स्क्वायर के। ओ ए कितना है 5 का स्क्वायर, ओ बी कितना है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, ए बी कितना है वही निकालना है तो ए बी का स्क्वायर। एक्स की पे लग देंगे 0, तो फिर जो बचेगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा ए बी का स्क्वायर। सो इस हिसाब से ए बी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 16 आ जाएगा बराबर 25। उस साइड जाएगा 16 माइनस में, तो ए बी का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो ए बी बराबर क्या आएगा, ए बी बराबर आएगा 9, सॉरी ए बी का स्क्वायर आएगा 9, तो ए बी बराबर अंडर रूट ऑफ 9 विच इज 3। एनी प्रॉब्लम, ए बी की वैल्यू आ गई। तो y इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन 1 क्या लिखी अभी हमने, इक्वेशन 1 लिखी ए सी बराबर 2 ए बी, है ना। तो y इक्वेशन 1 ए सी निकालना था, ए सी पूछा था हमसे, बराबर 2 ए बी हम निकाल चुके, 2 ए बी की वैल्यू 3 बराबर 6 सेंटीमीटर में चल रहा था सब कुछ, AC और AC, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर ना। अच्छे से AC बराबर 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो सबसे पहले हम एक बार और सिंप्लीफाई कर दे रहे चीज़ों को, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। क्या किया हमने कहा, 2 सर्कल है, एक की रेडियस 5 है, एक की रेडियस 3 है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो बताओ उनकी जो कॉमन वो कॉर्ड है उनकी लेंथ कितनी होगी, और इंटरसेक्ट उनके सेंटर पॉइंट की दूरी दी x। तो बेसिकली हमने कहा सेंटर 4 सेंटीमीटर है, तो हमने कहा जो एडिशनल जो सेंटर पॉइंट की एक्सिस है, जहाँ पे जो कॉर्ड है वो एडिशनल साइड है, उसे हमने माना x, ठीक है। और सबसे पहले हमने जो प्रूफ किया, जो रेडियस है, जो OP है, दोनों सर्कल की जो लाइन है जो सर्कल को मैच कर रही, वो AC को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रही। तो यहाँ से हमें पता चल गया AC बराबर होगा 2AB के। अब हमारे पास टास्क क्या था, AB निकालना था। AB निकालने के लिए हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू के लिए दोनों ट्रायंगल में जो AB कॉमन आ रहा था उसे हमने पाइथागोरस की इक्वेशन लिखी, बराबर में लगा x की वैल्यू y, x की वैल्यू 0 y, x की वैल्यू 0 हमने वापस से ट्रायंगल AOB में प्रूफ की, मतलब पुट की, और पुट करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम से हमने AB की वैल्यू निकाली, और AB की वैल्यू निकलते ही AC की वैल्यू आ चुकी है, ठीक, 2AB के द्वारा इक्वेशन 1 से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? वैसे एक बार अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर लिखना और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना इन सारे क्वेश्चनों को जो भी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। केवल वीडियो देख के नहीं रहना, नोट्स ध्यान से सब लोगों को बनाना ही बनाना है, बिना नोट्स के काम नहीं चलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, इफ़ 2 equal chord of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of the other chords। यानी कि मतलब ये जो एक सर्कल है, उस सर्कल की 2 कॉर्ड है, कॉर्ड की लेंथ सेम है और वे आपस में इंटरसेक्ट कर रही सर्कल के अंदर। तो प्रूफ करना जो सेगमेंट है एक कॉर्ड का वो बराबर है उसके दूसरे को, यानी कि बेसिकली जिस पॉइंट पे वे काट रहे उस पॉइंट के जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है वे क्या है, बराबर होंगे, यही प्रूफ करना, ठीक। तो इस सवाल को देखते हैं अच्छे से, चलो इसको भी
ले चलते हैं अपनी अलग पेज पे। ठीक, तो क्वेश्चन इज हियर। ठीक है, इफ टू इक्वल क्वाड्रेंट, पहले तो एक सर्कल मांग रहे हैं, सर्कल बनाओ। ठीक है, सर्कल का चैप्टर है तो सर्कल तो बनाना ही पड़ेगा, बिना सर्कल के कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो सर्कल बनाया, इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा सा बना रहा हूँ ताकि समझ में अच्छे से आए। ठीक है, चलो छोटा ही ठीक था। अब इस सर्कल की दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड ये रहा और एक कॉर्ड ये रहा। अब कॉर्ड की लेंथ क्या है, सेम, क्योंकि जो कॉर्ड क्या है सेम है तो उनकी लेंथ भी सेम ही होगी। तो इनने कहा कि कॉर्ड के नाम दे दिए, हमने कहा इसको कहा हमने ए, इसको हमने कहा बी, इसको कहा पी और इसको कहा क्यू। इस पॉइंट पर काटा, उस पॉइंट को कहा ओ। प्रूफ करना जो ए ओ बराबर है वो बराबर है किसके, क्यू ओ के, और जो पी ओ बराबर है वो है बी ओ के, ये प्रूफ करना। ठीक है, यानी कि बेसिकली जो सेक्टर के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वे बराबर है। तो इसमें ध्यान से देखो गिवन क्या क्या है, कॉर्ड इक्वल है, तो सबसे पहली बात तो हमें गिवन है ए बी बराबर पी क्यू। ठीक, इसका ये सेंटर रहा और इस सेंटर से एक रेडियस भी कर ही लो, एक एक जो रेडियस है जो इसे दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, और कुछ इस तरीके का सिनेरियो अगर सब चीज़ों को मिलाते चलें तो बन जाएगा। ठीक, हालांकि इतने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल में काम हो जाता है तो हटा दूंगा मैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, प्रूफ करना ए ओ बराबर है पी क्यू ओ के। ध्यान से देखो, अगर हम इसे में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वाया सेंटर टू इट्स साइड और जो इसे दो बराबर पार्ट में डिवाइड करें। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे। ठीक, कुछ इस तरीके से हमने इसे ड्रॉ किया। क्या प्रूफ करना है, तो सबसे पहले तो ए बी बराबर पी क्यू दे रखा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दो कॉर्ड है वे कॉर्ड क्या है सेम है। अब जब कॉर्ड सेम है, ए बी बराबर पी क्यू है, अगर हम इस ए बी और पी क्यू को दो से डिवाइड दे दें, किसी को कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए वैसे, है ना। अगर इसको हमने दो से डिवाइड दिया, इस पॉइंट को और हमने कहा था एम और इसको हमने कहा एन, तो दो से डिवाइड किया मतलब ए बी का आधा, ए बी का आधा क्या होगा ए एम। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया जो लाइन खींची वो 90 डिग्री पे और लाइन को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगी, ए बी का आधा ए एम और क्यू पी क्यू का आधा क्यू एन।
ठीक, क्यू एन, यानी कि ए एम बराबर हो जाएगा अपना क्यू एन के। ये वाली साइड बराबर आ चुकी, इधर तक की तो लेंथ बराबर है, ये वाली बराबर है इस वाली साइड के। अब ये वाली साइड अगर हम इस वाली साइड के बराबर कर दें और दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो क्या बराबर हो जाएगा, ए ओ बराबर क्यू हो जाएगा। इसे हमने कहा अभी के लिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक, किसी कोई समस्या इनमें? देखो इसको अगर हम नाम दें एल स्मॉल, तो ट्रायंगल एल ओ एम और ट्रायंगल एल एन ओ में, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में ओ एल कॉमन आ रही, ठीक है, और एल एम बराबर होगा एल एन के, और एक जी एंगल जो है 90 डिग्री के। ये चलो इस तरीके से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, और हमने ऐसे चलो एंगल बाइसेक्टर के तौर पे एक रेडियस ही पहले से भी खींच रखी थी, तो ये वाला जो है इसका एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी कि ये और ये क्या होगा, बराबर, ठीक है। दो ट्रायंगल लेते हैं, कौन कौन से, इसका एक मिनिएचर फॉर्म में पहले बगल में ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा आसानी रहे समझने में, ठीक है। इसका एक मिनी वर्जन नीचे लिखते हैं, जहाँ पे लिखेंगे वहाँ पे, ये रहा। ठीक है, तो हाँ परफेक्ट। इसमें देखो दो ट्रायंगल बन रहे, कौन कौन से, एल ओ एम ट्रायंगल एंड ट्रायंगल एल एन ओ, एल एन ओ। इन दो ट्रायंगल में ओ एल बराबर ओ एल कॉमन, ओ एल बराबर क्या है, ओ एल कॉमन है, ठीक है, ये देखा कॉमन। और क्या, एंगल एम बराबर है एंगल एन के, बराबर है 90 डिग्री की, दूसरी चीज़ भी बराबर आ गई। और देखो एम ओ एल बराबर है एन ओ एल के, ट्रायंगल एम ओ एल बराबर है एन ओ एल के। बेसिकली इसी एंगल बाइसेक्टर था, जो लाइन एल से हमने खींची, लाइन एल खींची, वो क्या है, एंगल होगा, एंगल बाइसेक्टर है, तो इससे दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तीन चीज़ें बराबर आ गई, ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो बाय सीपीसीटी वी कैन से दैट द कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, सो दैट मीन MO is equal to NO, which is our equation number 2. So in this case, okay, triangle LMO is congruent to triangle LNO, ठीक है। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय सीपीसीटी वी कैन से दैट MO बराबर NO, MO बराबर NO, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, बाय एडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 and 2, सो बाय इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है, अच्छा, ए बी बराबर पी क्यू जो कि गिवन था, उससे भी हम इक्वेशन नंबर 3 दे रहे हैं, ठीक। इसकी बाद में जरूरत क्योंकि पड़ेगी, इसे भी हमने इक्वेशन 3 दे दिया। तो इक्वेशन 1 क्या है, ए एम बराबर क्यू एन, तो ए एम, ए
एम, ए एम, और उसमें क्या जोड़ना हमें, इक्वेशन 2 का एम ओ प्लस एम ओ। एल एच एस में हमेशा एल एच एस जोड़ा जाता है, आर एच एस में हमेशा आर एच एस जोड़ा जाता है। याद रखिए, जब भी दो इक्वेशन को जोड़ें तो उसके एल एच एस पार्ट में दूसरी इक्वेशन का एल एच एस पार्ट, उसकी आर एच एस पार्ट में दूसरी इक्वेशन का आर एच एस पार्ट। तो ए एम में हमने एम ओ जोड़ा, ठीक है, और क्यू एन में हमने एन ओ जोड़ा। तो क्यू एन में हमने एन ओ जोड़ा, ठीक है, नो जोड़ा। एम ए एम, ध्यान से देखो, ए एम प्लस एम ओ मिलके क्या बन रहा, ए ओ, मिलके क्या बना, ए ओ। और क्यू एन और एन ओ मिलके क्या बना, क्यू ओ। सो क्यू, इक्वेशन नंबर 4। सबसे पहली चीज हमारी यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है, जो ए ओ है वो बराबर होगा क्यू ओ के। कोई समस्या है क्या यहाँ तक किसी को? जी बिल्कुल, सब कुछ क्लियर। वो कोशिश तो मैंने पूरी की यहाँ पे क्लियर करने की, फिर भी अगर कोई समस्या रहती है तो पूछने में संकोच ना करिए और पूछिए, ठीक। आगे अगर हम बात करें, इक्वेशन 3 सॉरी, ए बी और पी क्यू बराबर है, सॉरी जो पी था यहाँ पे, ए बी और पी क्यू क्या है, बराबर है। जब ए बी और पी क्यू बराबर है तो अगर ए बी में से हम ए ओ को हटा दें तो बचा हुआ पार्ट क्या बचेगा, बी ओ, और पी क्यू में से अगर हम क्यू ओ को हटा दें तो बचा हुआ पार्ट बचेगा पी ओ, जो कि ऑब्वियसली क्या होंगे, बराबर। तो बाय इक्वेशन 1 क्या था, ए बी बराबर है पी क्यू के, ठीक है। इक्वेशन 3 से, ठीक है, इक्वेशन 3 से। और अगर हम इसमें से बात माइनस कर दें क्या, इक्वेशन 4 को, है ना, तो फिर क्या किया, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर दिया, ए बी माइनस ए बी माइनस ए ओ, ए ओ बराबर होगा पी क्यू माइनस क्यू ओ, ठीक। ए बी में से ए ओ चला गया, क्या बचा, बी ओ, क्या बचा यहाँ पे, बी ओ। सेम एज वेल एज इसमें देखो, क्यू पी में से, पी क्यू में से क्यू ओ चला गया तो क्या बचा, पी ओ। तो यहाँ पे बचा क्या, पी ओ, विच इज इक्वेशन 5। So why equation 4 and 5 we can say that the corresponding segments of other chords are equal. So यहाँ पे लिख देना y, ठीक है। तो हमने क्या कहा पे, y इक्वेशन 4 and 5 we can say that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord। कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अपना क्वेश्चन जो है पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी के जैसा है, जिसमें कहा दो इक्वल कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही, तो प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, यानी कि जो लाइन है वो सेम एंगल बना रही, जिसके बारे में हम चर्चा पार्ट 3 में करेंगे। ये तो लेक्चर का पार्ट 2 था।
पार्ट 1 भी आपने देखा, पार्ट 2 भी आपने देखा। 9.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3 जरूर से ज़रूर देखिएगा, पूरी एक्सरसाइज पूरा चैप्टर कंप्लीट करिए। और बिना प्रैक्टिस के just you can inculcate in your mind that math is without practice is wasting your time। ठीक है, सो बिना प्रैक्टिस के मैथ को प्रिपेयर करना जस्ट टाइम वेस्ट करने के जैसा है। तो प्रैक्टिस कीजिए, दम से प्रैक्टिस कीजिए, अपनी एग्जाम्पलर भी सॉल्व कीजिए और इसको जितना हो सके उतना ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अगर हो जाए तो ठीक है, ना हो तो फिर सॉल्व तो मैं सारे कराऊंगा ही यहाँ पर। ठीक, ओके, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।